Hello, hi friends. Today our topic is on some MCQs regarding banking और फाइनेंस. प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आफ्टर इंडिपेंडेंस द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया वॉज नेशनलाइज्ड एंड बिकेम नोन एज. मतलब जब इम्पीरियल बैंक जो था हमारा आज़ादी से पहले 1921 में ये आ गया था, तो जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो उसके बाद इस इम्पीरियल बैंक को नेशनलाइज किया गया और इसे किस नाम से जाना गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से इसको जाना गया. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में लाया गया. अब बात करते हैं नेक्स्ट कि द कॉमर्शियल बैंक्स इन इंडिया आर गवर्न बाय. मतलब कि जो भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं हमारे, मैं शेड्यूल बैंक की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, कॉमर्शियल बैंक्स की बात कर रही हूँ. बिकॉज बैंक्स आपके बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है, शेड्यूल और अनशेड्यूल. तो उसमें आगे पार्ट आता है कॉमर्शियल बैंक का. तो कॉमर्शियल बैंक जो है आपका को गवर्न करने वाला कौन है, मतलब किसके द्वारा इसको किया जाता है गवर्न. तो इसमें ये है कि आप यहाँ पे आरबीआई आंसर कभी ना दें, बिकॉज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है. लेकिन इसको गवर्न कौन करेगा? इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. क्योंकि आपका बैंकिंग रेगुलेशन जो एक्ट है वो 1949 में लाया गया, जिसके तहत जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं हमारे, चाहे वो पीएनबी हो चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, तो इन सभी को क्या है, गवर्न किया जाता है. बैंक रेट की बात करें तो बैंक रेट को और किस नाम से जाना जाता है? तो बैंक रेट का जो अनदर नेम है वो है डिस्काउंट रेट. डिस्काउंट रेट को ही बैंक रेट और बैंक रेट को ही डिस्काउंट रेट बोला जाता है. नेक्स्ट है आरबीआई वाज स्टैब्लिश्ड विद द शेयर कैपिटल ऑफ. जब आरबीआई आया पहली बार, सबसे पहले आरबीआई आया कब? 1935 में आया. 1 अप्रैल 1935 को लाया गया आरबीआई को. और 1949 में जो है ये एज ए नेशनलाइज हो किया गया और तब इसने काम जो है स्टार्ट किया. और लेकिन जब ये लाया गया तब इसकी इनिशियल कैपिटल कितनी थी? इनिशियल मतलब प्रारंभिक स्टार्टिंग की जो कैपिटल थी वो कितनी थी? तो थी वो 5 करोड़. नेक्स्ट है हमारा हु इज़ ऑथराइज्ड टू इशू कॉइन्स. देखिए आरबीआई तो ठीक है नोट को छापता है, प्रिंट करता है ना, इसकी जितनी भी सब्सिडरीज जो हैं, जैसे कि मुद्रा बैंक है जो है आरबीआई की सब्सिडरीज हैं, उसमें अलग अलग जगह है जो इसने प्रेस जो है जिसके तहत जो प्रेसेस क्या करती हैं, जैसे नासिक में है तो सब क्या करती हैं, आरबीआई जो जहाँ मेन हेडक्वार्टर है वहाँ कभी भी नोट जो है प्रिंट नहीं होते हैं. आप यहाँ पे ध्यान में रखें, जो इसकी प्रेस हैं अलग अलग जहाँ पर नोट को प्रिंट किया जाता है वो अलग अलग जो है स्टेट शहर में है. तो इसमें ये है आपका कि कॉइन्स जो है वो आरबीआई नहीं बनाता है. कॉइन्स कौन बनाएगा? कॉइन्स जो ऑथराइज किए जाते हैं बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. ठीक है, ये हमारा जो है आईडीबीआई जो है, आईडीबीआई का फुल फॉर्म क्या है? आईडीबीआई बेसिकली क्या है आपका? देखिए 4 तरह के हमारे इंडिया में सेंट्रल लेवल पर जो है हमारे डेवलपमेंट बैंक है जो काम कर रहे हैं, जिसमें से आईडीबीआई है, आईएफसीआई है, आईआरबीआई है, आईसीआईसीआई है. तो ये 4 बैंक हैं हमारे सेंट्रल लेवल पर जो कि वर्क करते हैं एज अ डेवलपमेंट बैंक. तो आईडीबीआई की फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. और 1964 को इसको जो है इस्टेब्लिश किया गया था. 1964 में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया भी लाया गया, यूटीआई जिसको कहा जाता है. आईएफसीआई की फुल फॉर्म क्या है? नेक्स्ट इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. तो इसको लाया गया था 1 जुलाई 1948 में. देखिए आईएफसीआई फुल फॉर्म हो गया इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 1948 में, यानी कि हमारे इंडिपेंडेंट जो है उसके 1 साल बाद इसको लाया गया. 1 जुलाई जो प्रॉपर डेट है इसकी. अगर आईएफसीआई से मैं लास्ट का आई हटा दूं तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन बन जाएगा. तो वो कब लाया गया? वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन क्या है आपका? बेसिकली अगर मैं यहाँ से आई हटा देती हूँ तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ल्ड बैंक. इसका मैंने आप वीडियो भी बनाया हुआ है वर्ल्ड बैंक का, अगर आपको चेक करना हो तो प्रीवियस वीडियोज़ जो हैं आप जाके चेक कर सकते हैं. तो वो जो है 1956 में लाया गया, मतलब कि इसके 8 साल बाद. तो आप दोनों को उस तरह से कंपेयर करके लर्न रख सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा एक अच्छा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, वो ये है कि इन ऑर्डर टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट, वर्ड पे फोकस कीजिए, यहाँ पे जो शब्द दिए हैं एनकरेज इन्वेस्टमेंट यानी कि इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना है. तो हमारा आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है,
जो कि सेंट्रल बैंक है इंडिया का, वो क्या करेगा, CRR को घटाएगा या CRR को बढ़ाएगा। बेसिकली CRR के बारे में नेक्स्ट पेज मैंने दिया हुआ है। CRR का फुल फॉर्म क्या है, कैश रिजर्व रेशो। मतलब जितने भी बैंक्स होते हैं हमारे वो क्या करते हैं, टोटल कैश का, जितना भी उन बैंक्स पर टोटल कैश होता है उसका 1% जो होता है वो प्रतिशत हर साल जो है RBI डिसाइड करता है। तो उसको जो है एक फिक्स % की फॉर्म में जो है RBI को जमा कराना पड़ता है, सभी बैंक्स को ऑलमोस्ट। तो इसमें एनकरेज करना है इन्वेस्टमेंट को, तो CRR को घटाना चाहिए RBI को या बढ़ाना चाहिए। तो आंसर बेसिकली यही है कि घटाना चाहिए, क्योंकि RBI के पास अगर कैश कम जाएगा सभी बैंक्स की तरफ से, तो सभी बैंक्स के पास क्या हो जाएगा, एक तरह से कैश बढ़ जाएगा। और कैश बढ़ेगा तो वो मार्केट में जो है एक तरीके से एज ए लोन की फॉर्म में दे सकते हैं, जिसके तहत काफ़ी लोगों को या फिर काफ़ी बिजनेसेस के थ्रू जो है मार्केट में पैसा जाएगा। तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट क्या होगी, बढ़ेगी। बिकॉज़ जो भी जनता है सभी बैंक्स में पैसा जमा कराते हैं, तो वो सभी जो पैसा जो सेविंग्स हैं वो सभी बैंक क्या करते हैं, आगे प्रोडक्शन पर्पज़ के लिए या सर्विसेज मैन्युफैक्चरिंग पर्पज़ के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं, एज ए लोन फॉर्म में देते हैं और चार्ज करते हैं बदले में इंटरेस्ट। सो अभी जो नेक्स्ट है वो ये है कि 14 बैंक्स, देखिए टोटल हमारे 19 बैंक्स हैं इंडिया में जो नेशनलाइज किए गए हैं। फिलहाल मैं बात कर रही हूँ 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन कब किया गया, राष्ट्रीयकरण जिसको कहा जाता है। तो 14 बैंक्स जो थे हमारे, उनका नेशनलाइजेशन किया गया था 1969 में, जबकि जो अदर 6 कॉमर्शियल बैंक्स थे हमारे, उनका नेशनलाइजेशन 1980 में किया गया था। 6 बैंक्स को अदर से 1980 में जो नेशनलाइज किया गया, और 14 बैंक्स का जो अलग से है वो 1969 में नेशनलाइज किया गया। उस वक्त जो है इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी जिन्होंने इसका नेशनलाइजेशन किया था। अब बात करते हैं RRB की। RRB का फुल फॉर्म क्या है, रीजनल रूरल बैंक। तो RRB की बहुत सारी यूनिट्स हैं, बहुत सारी यूनिट्स जो हैं उन सबसे पहले RRB को कब लाया गया, तो वो डेट है आपकी 2 अक्टूबर 1975 को जो है पहला रीजनल रूरल बैंक जो है स्टैब्लिश किया गया। एग्ज़ाम में आता है ये क्वेश्चन बहुत बार। लेटेस्ट अपडेट की मैं बात कर रही हूँ, अभी जस्ट जो है मैंने फाइंड आउट किया है RBI की जो है वेबसाइट, उस पर CRR कैश रिजर्व रेशो को प्रेजेंट में अभी जस्ट 3% कर दिया गया है, हालांकि ये पिछले साल 4% था। SLR की फुल फॉर्म है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, तो इसको 18.50% कर दिया गया है। ये सब कोविड-19 की वजह से हुआ है अभी। तो SLR के अंदर देखिए, CRR में तो सभी के सभी कैश की बात की जाती है, लेकिन SLR में कैश भी आता है और गोल्ड भी आता है सभी बैंक्स का, जिसका एक निश्चित प्रतिशत क्या करना होता है, सभी बैंक्स को जमा कराना होता है RBI में। रेपो रेट की बात करते हैं तो रेपो रेट जो है 4% कर दिया गया। रेपो रेट होता क्या है कि जितने भी बैंक्स होते हैं, अगर उन्हें कभी भी लोन की रिक्वायरमेंट है तो सबसे पहले वो आपस में चेक करते हैं कि उनके पास पैसा नहीं है तो अदर बैंक्स के थ्रू मांग लें। अगर अदर बैंक्स नहीं देते हैं तो एट लास्ट जो ऑप्शन उनके पास यही रहता है कि वो RBI यानी कि सेंट्रल बैंक से मांगे, फादर ऑफ बैंक्स जो है। तो वो जिस प्रतिशत पर लोन देता है या अदर बैंक से दिलवाता है वो रेपो रेट होता है। और रिवर्स रेपो रेट की मैं बात करूँ, यहाँ पर मैंने लिखा है रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट क्या है कि जब RBI को रिक्वायरमेंट है कैश की, तो वो जितने भी बैंक्स हैं, किसी बैंक से जब पैसा लेता है तो हमेशा वो रेपो रेट से कम प्रतिशत पर ही जो है लेता है, और प्रेजेंट में ये 3.35% है। नेक्स्ट है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, प्रेजेंट में ये 4.65% है। देखिए MSF का जो आपका फुल फॉर्म मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है, तो इसका है क्या, मीनिंग क्या है इसका मीनिंग है कि जितने बैंक्स हैं, बैंक बोरो फंड्स ओवरनाइट फ्रॉम द RBI, मतलब ओवरनाइट के लिए इसको पैसा चाहिए बैंक को, वो किससे लेंगे, RBI से लेंगे। तो जिस रेट पर लेंगे वो रेट मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट हो गया, और वो 4.65% है। सेम ऐसे ही बैंक रेट है आपका। बैंक रेट का दूसरा नाम क्या है, डिस्काउंट रेट। सेकंड क्वेश्चन ही हमने किया था, वो भी क्या है, सेम हमारा 4.65% अभी RBI ने रखा है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये RBI ने अभी लेटेस्ट अपडेट दी है। तो ये था आज का छोटा सा टॉपिक। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट करके भी बताइएगा, और सब्सक्राइब करना तो प्लीज़ मत भूलिएगा। थैंक यू।